अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हो? ठीक हो? खैरियत से? उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। तो दोस्तों, मैं वीडियो लेकर आया हूँ अपने पाकिस्तान की जान, अपने पाकिस्तान की शान JF-17 थंडर, जिसने इस टाइम दुनिया में धूम मचा के रखी हुई है और माशाल्लाह बहुत वाह वाह मिल रही है इसको। तो दोस्तों, देखते हैं और जानते हैं अपने JF-17 के बारे में और इंशाल्लाह बाकी बात करते हैं वीडियो के एंड में। तो स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, तारीख की दुनिया में खुश आमदीद। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पाकिस्तान के इस अजीम कारनामे की, जिसने न सिर्फ मुल्की दिफा को नई ताकत दी बल्कि पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन किया। जी हाँ नाज़रीन, मैं बात कर रहा हूँ पाकिस्तान के JF-17 थंडर प्रोग्राम की। ये वो त्यारा है जिसे पाकिस्तान ने अपने दोस्त मुल्क चीन के ताउन से तैयार किया और आज ये त्यारा पाकिस्तानी एयरफोर्स की रीढ़ की हड्डी बन चुका है। नाज़रीन, पाकिस्तान का JF-17 थंडर प्रोग्राम अपने आगाज से ही पाक फिजाइया के लिए एक अहम संगे मील रहा है। 2007 में जब इस प्रोग्राम का आगाज हुआ तो इसका मकसद एक सस्ता और काबिल एतमाद मल्टी रोल लड़ाका त्यारा तैयार करना था, जो मगरबी और भारतीय फिजाई ताकत के मुकाबले में पाकिस्तान की दिफाई जरूरियात को पूरा कर सके। नाज़रीन, उस वक्त JF-17 को एक बजट दोस्ताना मुतबादिल के तौर पर देखा जाता था, लेकिन 2025 तक इसकी कहानी मुकम्मल तौर पर बदल चुकी है। नाज़रीन, JF-17 ब्लॉक 4, जिसे PFX अल्फा के कोड नेम से भी जाना जाता है, पाकिस्तान की एरोस्पेस सलाहियतों का एक शानदार मजहर है। ये न सिर्फ एक अपग्रेड वर्जन है बल्कि एक ऐसी तब्दीली है जो कि इसे 4.5++ जनरेशन मल्टी रोल लड़ाका तैयारी की हैसियत से आलमी सतह पर मुकाबला करने के काबिल भी बनाती है। नाज़रीन, आइए जानते हैं कि ये सफर कैसे शुरू हुआ, कहाँ तक पहुँचा और मुस्तकबिल में ये हमें कहाँ तक लेकर जा सकता है। नाज़रीन, 2007 में जब JF-17 प्रोग्राम का आगाज हुआ तो उस वक्त पाकिस्तान के सामने कई चैलेंजेस थे। पुराने त्यारे अपनी मुद्दत पूरी कर चुके थे और महंगे मगरबी जहाज खरीदना पाकिस्तान के बस की बात नहीं थी। ऐसे में जरूरत थी एक ऐसे लड़ाका त्यारे की जो कि सस्ता भी हो, जदीद भी हो और काबिल एतमाद भी हो। फिर चीन के साथ मिलकर पाकिस्तान ने JF-17 प्रोग्राम लॉन्च किया। इस वक्त शायद किसी को अंदाजा नहीं था कि ये मनसूबा मुस्तकबिल में इतनी बड़ी कामयाबी हासिल कर सकता है। नाज़रीन, JF-17 प्रोग्राम की इब्तिदा पाकिस्तान और चीन के दरमियान मुश्तरका मंसूबे के तौर पर हुई थी, जिसका मकसद एक लाइट वेट, सस्ता और मल्टी रोल लड़ाका त्यारा तैयार करना था जो कि पाक फिजाइया के F-16 त्यारों की कमी को पूरा कर सके। नाज़रीन, इब्तदाई तौर पर इसे एक बुनियादी त्यारे के तौर पर देखा जाता था जो कि F-7 जैसे पुराने त्यारों की जगह लेगा। ताहम नाज़रीन, वक्त के साथ साथ इस प्रोग्राम ने गैर मामूली तरक्की की और ब्लॉक 1 और ब्लॉक 2 के बाद ब्लॉक 3 ने आलमी सतह पर तवज्जो हासिल कर ली। नाज़रीन, ब्लॉक 3 के KLJ-7A एसर रेडार्स, PL-15 मिसाइलों की इंटीग्रेशन और इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर अपग्रेड्स ने इसे एक मजबूत प्लेटफॉर्म बनाया। नाज़रीन, अब ब्लॉक 4 इस मिराज को आगे बढ़ाते हुए पाकिस्तान एरोस्पेस इंडस्ट्री की खुद मुख्तारी की इलामत बन चुका है। JF-17 ब्लॉक 4 कोई मामूली अपग्रेड नहीं है, इसे मुकम्मल तौर पर नए डिजाइन के तौर पर देखा जा सकता है जो कि नाज़रीन 70% मुकामी तौर पर तैयार करदा सिस्टम्स पर मुश्तमिल है। नाज़रीन, इसमें एडवांस ESA जैमर्स, इंटीग्रेटेड इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक यानी कि IRST सिस्टम, स्मार्ट एवियोनिक्स और मुकामी तौर पर तैयार करदा फाज मिसाइल शामिल है। ये त्यारा न सिर्फ पाक फिजाइया के लिए एक जदीद तरीन फाइटर जेट बन चुका है बल्कि आलमी एक्सपोर्ट मार्केट के लिए भी एक पुरकशिश ऑप्शन है। नाज़रीन, इसकी सलाहियतों को मगरबी ममालिक के कुछ महंगे त्यारों से आसानी से मुवाजना किया जा सकता है, लेकिन नाज़रीन इसकी लागत और फ्लेक्सिबिलिटी इसे मुनफरिद बनाती है। पाकिस्तान की फिजाई ताकत का मुस्तकबिल अब सिर्फ F-16 त्यारों पर मुनहसर नहीं है। अमेरिकी हिमायत के कम होने, पाबंदियों और पुरज़ाजात की कमी के मिसाइल ने पाकिस्तान को अपनी खुद मुख्तारी पर जोर देने पर मजबूर किया है। नाज़रीन, JF-17 ब्लॉक 4 इसी खुद मुख्तारी का नतीजा है। नाज़रीन, ये त्यारा न सिर्फ F-16 का फलसफियाना जानशीन है बल्कि पाक फिजाइया के लिए एक ऐसी सलाहियत फराहम करता है जो कि मुकम्मल तौर पर इसके अपने कंट्रोल, सॉफ्टवेयर और डॉक्ट्रिन पर मबनी है। नाज़रीन, ये त्यारा पाकिस्तानी फिजाइया के जदीद तरीन जंगी तकाज़ों को पूरा करने के लिए तैयार किया गया है और इसका डिज़ाइन इसे मुस्तकबिल की अपग्रेड्स के लिए भी फ्लेक्सिबल बनाता है। JF-17 ब्लॉक 4 की सबसे अहम खसूसियात इसके फाज एयर टू एयर मिसाइल्स हैं। ये मिसाइल पाकिस्तान के ग्लोबल इंडस्ट्रियल एंड डिफेंस सोल्यूशन गिट्स ने तैयार किया है जो कि पाकिस्तान की मिसाइल खुद मुख्तारी की तरफ एक बड़ा कदम है। नाज़रीन, फाज सीरीज में दो अहम किस्में शामिल हैं, फाज 1 जो कि एक शॉर्ट रेंज इंफ्रारेड गाइडेड मिसाइल है और फाज 2 जो कि BVR यानी कि बियॉन्ड विजुअल रेंज रडार गाइडेड मिसाइल है। नाज़रीन, ये मिसाइल भारत के आस्ट्रा मिसाइल और हत्ता के मगरबी ममालिक के कुछ मिसाइलों के मुकाबले में चुस्त और ट्रैकिंग की सलाहियतों में मुकाबला कर सकता है। नाज़रीन, फाज मिसाइलों की अहमियत
इस बात में है कि ये पाकिस्तान को गैर मुल्की सप्लाईज पर इन्हिसार करने से आज़ाद करते हैं। इसके अलावा तुर्की के बुज़दवान और गोगदवान मिसाइलों की मुमकिना इंटीग्रेशन इसे मॉड्यूलर हथियारों का इकोसिस्टम्स बनाती हैं, जो कि न सिर्फ ताकतवर हैं बल्कि एक्सपोर्ट के लिए भी पुरकशिश हैं। नाज़रीन, इस सियारे का इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक सिस्टम एक और अहम खसूसियत है। ये सिस्टम एयरफ्रेम में इंटीग्रेटेड है, यानी कि अलग से पॉइंट के बजाय ये त्यारे का हिस्सा है। इससे न सिर्फ एरोडायनामिक कारकर्दगी बेहतर होती है बल्कि त्यारे का रडार क्रॉस सेक्शन RCS भी कम होता है, जो इसे स्टेल्थ खसूसियात के बिल्कुल करीब लेकर जाता है। नाज़रीन, IRST सिस्टम दुश्मन त्यारों को गैर फाल तरीकों से ट्रैक करने की सलाहियत रखता है, हत्ता कि जब इनके जैमर्स एक्टिव हों। इसकी डेवलपमेंट में चीन के J-10C और J-20 के IRST टेक्नोलॉजी का वाज़ेह असर मौजूद है। नाज़रीन, ये सिस्टम भारत के तेजस के इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सिस्टम से बेहतर कारकर्दगी दिखाने की सलाहियत रखता है और फ्रांस के राफेल के गैर फाल डिटेक्शन सिस्टम्स के मुकाबले में कम लागत पर मुकाबला कर सकता है। JF-17 ब्लॉक 4 का इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सूट इसे जदीद जंगी माहौल में जिंदा रखने के लिए बनाया गया है। जदीद जंगी मैदान में BVR हथियारों और रडार डिसेप्शन का गलबा है। और नाज़रीन, इस सियारे के ESA जैमर्स पार्ट और एडवांस थ्रेट लाइब्रेरी इसे एक मजबूत प्लेटफॉर्म बनाती है। नाज़रीन, इसके EW सूट में तुर्की के एसेल्सन की EW टेक्नोलॉजी, चीन के KW600 पॉड्स और NASTB के जरिए तैयार करदा मुकामी डिजिटल सिग्नल्स प्रोसेसिंग और मसनूई जहानत पर मबनी जैमिंग लॉजिक शामिल हैं। नाज़रीन, ये त्यारा डुअल पार्ट कॉन्फ़िगरेशन इस्तेमाल करता है, एक जैमिंग के लिए और दूसरा डिसेप्शन या डिकॉय के लिए, जो इसे मल्टी वेक्टर जैमिंग की सलाहियत देता है। नाज़रीन, ये खसूसियत इसे जनूबी एशिया के EW माहौल में सबसे ज्यादा काबिल बका लड़ाका त्यारा बनाती है। इंजन के हवाले से JF-17 ब्लॉक 4 एक वाहिद इंजन के डिजाइन पर कायम रहता है, जिसकी लागत को कम रखने और एक्सपोर्ट के लिए पुरकशिश बनाने के लिए अहम है। मुमकिना तौर पर यह त्यारा चीन के WS-13B या रूस के RD-93MA इंजन से लैस होगा। नाज़रीन, WS-13B ज्यादा थ्रस्ट और बेहतरीन थ्रस्ट टू वेट तनासुब पेश करता है, जो कि इसे सुपर क्रूज की मुमकिना सलाहियत देता है। ये इंजन ईंधन की कारकर्दगी और कम इंफ्रारेड सिग्नेचर को यकीनी बनाता है, जो कि इसे जीत जंगी तकाजों के लिए मौजू बनाता है। नाज़रीन, डुअल इंजन वाले PFX वगैरह की क्या सराहियां मौजूद हैं, लेकिन ये 2030 से आगे की बात है। नाज़रीन, फिलहाल ब्लॉक 4 का वाहिद इंजन डिजाइन इसे चुस्ती, लागत की बचत और तेजी से बड़े पैमाने पर पैदावार के काबिल बनाता है। नाज़रीन, पाकिस्तान एरोस्पेस की खुद मुख्तारी की तरफ पेशरफ इस सियारे के 70% मुकामी सिस्टम से वाज़ेह होती है। ये सिस्टम तुर्की के एसेल्सन, चीन के CETC और मकामी R&D इदारों के ताउन से तैयार किया गया है। नाज़रीन, इनमें KLJA-7A के सक्सेसर्स या एसेल्सन के मुरादेसा रडार्स, तुर्की के टलगार HMC के ताउन से हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले साइट्स, IRST मिसाइल अप्रोच वार्निंग सिस्टम्स, EW पॉड्स और मुकामी हथियार जैसे कि फाज और रहबर शामिल हैं। ये खुद मुख्तारी पाकिस्तान को एक सस्ता गैर नेटो से मुंसलिक एक्सपोर्ट लड़ाका त्यारा फ्राहम करती है, जो कि राफेल जैसे महंगे त्यारों का मुकाबला कर सकता है। नाज़रीन, एक्सपोर्ट्स मार्केट में जैसे कि आज़रबाईजान, नाइजीरिया, मिस्र और खलीजी ममालिक इसे करीब से भी देख रहे हैं और ये जनूबी कोरिया के KIFA-50 के मुकाबले में एक्सपोर्ट की मिकदार में मुकाबला कर सकता है। नाज़रीन, JF-17 ब्लॉक 4 का डिजाइन मुस्तकबिल के अपग्रेड्स के लिए काफी फ्लेक्सिबल है, जिसमें स्टेल्थ कोटिंग शामिल है, जिनका मकसद ये है कि जहाज की सरफेस पर खास मवाद लगाया जाए ताकि रडार क्रॉस सेक्शन कम हो और एयरक्राफ्ट को दुश्मन के रडार पर डिटेक्ट करना मुश्किल हो जाए। नाज़रीन, साथ ही कॉकपिट UIV रिवैम्प किया गया है ताकि पायलट आसानी से ड्रोन स्वार्म इंटीग्रेशन कर सके, यानी कि कॉकपिट के डिस्प्ले और यूजर इंटरफेस को अपग्रेड किया गया है ताकि पायलट बेहक वक्त कई ड्रोन्स को कंट्रोल या कोऑर्डिनेट कर सके, जैसे कि वो एयरक्राफ्ट के साथ मिलकर एक नेटवर्क फोर्स की तरह ऑपरेट करेगा। नाज़रीन, इसमें स्मार्ट हेलमेट से मुंसलिक फायर कंट्रोल सिस्टम्स और नेटवर्क वारफेयर के लिए डाटा फ्यूजन भी शामिल है। नाज़रीन, ये खसूसियत से 2029 तक ड्रोन स्वार्म कंट्रोल्स, AI पर मबनी टारगेटिंग और सैटेलाइट से मुंसलिक मिशन प्रोफाइल्स अपग्रेड करने के काबिल भी बनाती है। नाज़रीन, इसके अलावा कंपोजिट मटेरियल्स का बढ़ता हुआ इस्तेमाल इसके वजन और रडार क्रॉस सेक्शन एरिया को कम करता है, जो कि इसकी चालाकी, ईंधन की कारकर्दगी और स्टेल्थ खसूसियात को बेहतर बनाता है। नाज़रीन, पाक फिजाइया के मुस्तकबिल के तनाज़ुर में JF-17 ब्लॉक 4 एक अहम किरदार अदा करेगा, जबकि J-35 स्टेल्थ त्यारे एयर डोमिनेंस और डीप स्ट्राइक के लिए इस्तेमाल होंगे। J-10C हाई टर्न खतरात से निपटेगा। ब्लॉक 4 रोजमर्रा के मिशन जैसा कि फौरी रद्द-ए-अमल और इलाकाई प्रोजेक्शन के लिए रीढ़ की हड्डी होगा। ये त्यारा जंगी हालात में बड़ी तादाद में तैनात किया जाएगा, जो कि EW पॉड, समात हथियारों और ड्रोन्स इंटीग्रेशन के साथ दुश्मन के लिए एक मुश्किल हदफ बनेगा। नाज़रीन, जोग्राफियाई सियासी तौर पर JF-17 ब्लॉक 4 पाकिस्तान के लिए एक स्ट्रेटेजिक ट्रम्प कार्ड है। ये पाबंदियों से आज़ाद है क्योंकि इसे मकामी और इत्तेहादी टेक्नोलॉजी से बनाया गया है।
नाज़रीन, पाकिस्तानी एविएशन कम्प्लेक्स PSC कामरा की डेवलप शुदा असेंबली लाइनों के साथ ये त्यारा 2026 में सीरियल प्रोडक्शन में जा सकता है। ये न सिर्फ पाकिस्तान की एरोस्पेस सलाहियतों का मजर है, बल्कि एक सियासी पैगाम भी देता है कि अब पाकिस्तान दरामदात पर इन्हिसार करने की बजाय अपने खुद मुख्तार प्लेटफॉर्म तैयार कर सकता है। 2019 में भारत के साथ कशीदगी में जब पाक फिजाइया ने दुश्मन के त्यारे गिराए, नाज़रीन इन ऑपरेशंस में JF-17 ने भी अहम किरदार अदा किया था। इसके बाद दुनिया ने तस्लीम किया कि ये सिर्फ सस्ता त्यारा नहीं बल्कि एक खतरनाक हथियार है। एक तरफ ये प्रोग्राम पाकिस्तान के दिफा को मजबूत करता है और दूसरी तरफ पूरी दुनिया को ये पैगाम देता है कि पाकिस्तान अपनी सलाहियतों पर भरोसा रखता है। नाज़रीन, JF-17 सिर्फ एक त्यारा नहीं बल्कि पाकिस्तान की मेहनत, खुद इंसारी और अज़म की पहचान है। नाज़रीन, उम्मीद है आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर करने के साथ साथ कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए आमिर सुहेल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान। तो माशाल्लाह माशाल्लाह दोस्तों, आपने जाना कि JF-17 थंडर में बहुत सी सलाहियतें हैं और बहुत सी इसमें फंक्शंस हैं। इसने तो बहुत से अच्छे अच्छे तैयारों को मात दी हुई है और इसमें तो माशाल्लाह राफ़ेल से मुकाबला किया गया इसका। राफ़ेल के अलावा अब जैसा उनका इंडिया का कौन सा नाम ले रहे थे दूसरा, उन अच्छे अच्छे जहाज़ों से इसका मुकाबला किया गया और माशाल्लाह इसने अपना नाम रोशन किया हुआ है, पाकिस्तान का नाम रोशन किया हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। और अल्लाह का शुक्र है कि इसने बहुत सी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं। इसने पाकिस्तान का नाम रोशन किया हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो दोस्तों, ये थी वीडियो और आप हमारी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसी वीडियोस के लिए कमेंट करें किस तरह की वीडियो देखना चाहते हैं आप। अभी मैंने न्यू चैनल बनाया है दोस्तों, तो मैं अभी हेल्प के लिए गुजारिश करता हूँ, मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें। तब तक मिलते हैं दूसरी वीडियो में। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।